जिंकून दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केलेला आहे. तर आता इथे सामना सुरू होतोय. पंच या ठिकाणी आमच्याकडे वळतात, इशारा करतात. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 लेट्स प्ले. सामना सुरू होतोय. पहिलं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज अंकित. तर मित्रांनो, अतिशय चुरशीचा सामना आपण आज इथे पाहू. दोन्ही संघ चांगले बलवान संघ आहेत. दोन्ही संघांना प्रथम फेरीचे सामने जिंकलेले आहेत. पहिला चेंडू अंकित, चांगला चेंडू, तितक्यात चांगल्या. या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षक बंबल होतोय. चेंडू जाईल सीमारेषा पार, धावा मिळतील 4 आणि हा चौकार. तर आपण नारायण यांच्या बॅटीतून एक आकर्षक असा फटका पाहिला मिडऑफच्या दिशेने. चेंडू सीमारेषा पार गेलाय. 4 धावा मिळत आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. इथे चेंडू थोडासा फुलटॉच पद्धतीचा आहे. आपण थांबणार आहोत पंचांच्या इशाऱ्यासाठी. दरम्यान धावा 2 काढली आहेत. पंचांकडून कोणत्या प्रकारचा इशारा नाहीये, याचा अर्थ चेंडू योग्य आहे. त्याच्यावर 2 धावा मिळतात. या 2 धावांच्या भरीनंतर संघ इथे पोहोचेल तो बिनबाद 6 या आकड्यावर. अंकित आपल्या षटकातला पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी आपल्या बॉलिंग मार्ककडे जातोय. इथे क्षेत्ररक्षण जे पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक आहे. फक्त 2च क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर. इथे चांगला चेंडू आहे. तितक्यात इथे मात्र चेंडू तटवतोय पॉइंटच्या दिशेने. 1 धाव मिळेल. 1 धावेच्या भरीनंतर संघ पोहोचेल या ठिकाणी बिनबाद 7 या आकड्यावर. 5 षटकांचा हा सामना आहे. याच्या अगोदरचा सामना आपण एक वन साइड किंवा एकतर्फी सामना पाहिला होता. त्याच्या अगोदरचा जो सामना झाला होता तो मात्र अतिशय चुरशीचा झाला होता. उंच चेंडू तटवतोय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे, मात्र चेंडू सीमारेषा पार जाईल. इट इज बिग हिट. षटकार. तर आपण या ठिकाणी पाहिला एक उंच पुरा असा फटका षटकार पाहिला. त्या षटकाराच्या भरीनंतर संघाची स्थिती या ठिकाणी होईल ती बिनबाद 13 अशी. पहिलं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज अंकित. गणेशच्या बॅटीतून आपण एक षटकार पाहिला. इथे पुन्हा एकदा चेंडू हा फुलटॉच आहे. पंच या ठिकाणी हात जमिनीला समांतर करतायत. पंच या ठिकाणी आम्हाला इशारा देतात इट इज अ नो बॉल. थँक्यू डीजे मास्टर. तर या ठिकाणी आपण कमरेच्या वरती चेंडू जो जातो त्याला आपण ह्या लिमिटेड ओव्हर मध्ये नो बॉल देतो. त्याच्यावर 4 धावा मिळतात आणि एक एक्स्ट्रा धाव, अशा 5 धावा. धावसंख्या 18. इथे फ्री हिट होता. एकच धाव मिळते. फ्री हिटचा पुरेपूर फायदा उचलताना आपण या ठिकाणी उचलता येत नाही फलंदाजांना. मात्र 1 धाव मिळते. 1 धावेच्या भरीनंतर संघ या ठिकाणी पोहोचेल तो मात्र बिनबाद 19 आकड्यावर. या षटकातला पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होईल गोलंदाज अंकित. आपल्या बॉलिंग मार्कडे एक 7-8 पावलांचा छोटासा रनअप आहे. मात्र चेंडू थोडेसे दोन्ही बाजूला स्विंग करताना आपण पाहतोय. चांगला चेंडू आहे. डिफेन्सिव्ह पद्धतीने चेंडू तटवतोय. इथे धावबादचा आणि पंचांचा हात आकाशात जातोय, बोट आकाशात जातोय. पहिला धक्का बसतोय या ठिकाणी बुद्रोली संघाला. पहिली सफलता मिळते पेण संघाला.
धन्यवाद डीजे मास्टर. तर या ठिकाणी मित्रांनो आपण पहिलं षटक पाहिलं. पहिल्या षटकामध्ये एक गडी बाद 19 अशा धावा आल्या आहेत आणि याच्यानंतर पुढे होणाऱ्या 4 षटकांसाठी मी माझे मित्र माननीय योगेश जाधव यांना निमंत्रित करतो. पुढे येणारे 4 षटकांचं त्यांच्याकडून आपण समालोचन पाहणार आहोत. आपल्या या रायगड मधला गोड आवाज योगेश जाधव. धन्यवाद. धन्यवाद मास्तर सर. या ठिकाणी आपण संधी दिली त्याबद्दल खूप खूप आपलं स्वागत. तर यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका येतोय 6 धावांसाठी. षटकार धन्यवाद डीजे. 29 धावा धाव फलकावर असताना सनी गुलगुले गोलंदाजी मार्कवर येतोय. यावेळेस मात्र वाईड चेंडू लेग साईडची एसटी सोडून गेलेला चेंडू पंच दोन्यात फैलावून सांगतात की हा चेंडू वाईड आहे. एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते धाव फलकावर 30 धावा तब्बल. तर पुन्हा एकदा सनी गुलगुले आणि यावेळेस मात्र विकेट जाते. धन्यवाद डीजे. 30 धावा धाव फलकावर आतापर्यंत आपण पाहताय. रुद्रवली संघ प्लीज आपले एक एक्स्ट्रा खेळाडू पाठवून द्या. रुद्रवली संघ तर रुद्रवली आणि पेण जाई पेण यांच्या दरम्यान चालू मॅच. तर इतिहासाच्या पानावर रयतेच्या मनावर मातीच्या कणावर आणि विश्वासाच्या प्रमाणावर राज्य करणारा राजा म्हणजे क्षत्रिय कुलावतांचा श्रीमंत योगी छत्रपती शिवाजी महाराज त्रिवार मानाचा मुजरा करून जमलेल्या सर्व माझ्या प्रेक्षकांना या ठिकाणी नमस्कार करतोय. आणि नमस्कार मित्रांनो, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये मी योगेश जाधव सर्वांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय. घेऊन जातोय क्रिकेटच्या मैदानात जिथे एक मॅच मोठी मॅच पाहायला मिळते. पेण विरुद्ध रुद्रवली. यावेळेस मात्र स्लोवर लायचा चेंडू त्याला तितका चांगल्या गतीने खेळून काढला. चेंडू जातोय काउकरला आणि मिड विकेटच्या मधून वन बाउन्स धमाकेदार चौकार डीजे. धन्यवाद डीजे. टोटल 35 धावा. पुन्हा एकदा जोरदार मारण्याचा प्रयत्न. बॅटच्या कडेला लागलेला चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये जातो. अर्थात निर्धाव चेंडू टाकण्यामध्ये यश येतंय ते सनी गुलगुले याला. पेण जाईल पेण संघाकडून. आपण जर पाहिलं तर मैदानामध्ये आता मात्र हवेचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे
आणि अशा स्थितीमध्ये इथं मात्र मॅच एक मोठी मॅच चालू आहे. एका बाजूला पेण जाई पेण तर दुसऱ्या बाजूला सुपर जायंट्स रुद्रवली यांच्या दरम्यान माणगाव ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशन मधले दोन्ही बलाढ्य संघ या ठिकाणी एकमेकांसमोर लढत देताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. खासदार चषक 2021 कालपासून खऱ्या अर्थाने क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा चित्तथरार या ठिकाणी सुरू आहे. ओ हो यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा स्लोवर लाईनचा चेंडू टाकला सनी गुलगुल्याने. चेंडूला जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न होता. फलंदाजाचा डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून चेंडूला पाठवण्याचा विचार केला होता, परंतु इथं मात्र बीट होतोय. अर्थात डाट चेंडू जातोय. 2 षटकाअखेर टोटल धावसंख्या आपण पाहताय. धाव फलकावर जमा होते सुपर जायंट्स रुद्रवली संघाची, ती म्हणजे 2 गडी बाद 35 धावा. तर निश्चितच 2 गडी बाद 35 धावा म्हटलं तर अतिशय जबरदस्त अशी सुरुवात. म्हणतात ना मित्रांनो की तुमचा जर पाया मजबूत असेल तर त्याच्यावर उंच अशी इमारत तुम्हाला बांधता येईल, आणि ते काम सुपर जायंट्स रुद्रवली संघाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं. कारण जर मधासारखे गोड परिणाम हवे असतील तर मधमाशी प्रमाणे एकत्र राहणे खूप गरजेचं आहे. क्रिकेटचा खेळ सुद्धा असा आहे की मधमाशी प्रमाणे एकत्र राहणे तुम्हाला खूप गरजेचं आहे. संपूर्ण 11च्या 11 खेळाडू, या 11च्या 11 खेळाडूंचं योगदान या क्रिकेटच्या क्षेत्रामध्ये खूप महत्वाचं असतं. यावेळेस मात्र गोलंदाजी मार्कवर येतोय संकेत निंगावले, एक आक्रमक, एक ऑलराऊंडर खेळाडू पेण जाई पेण संघाचा. निश्चितच दोन्ही संघाने पहिला राऊंड अतिशय जबरदस्त या ठिकाणी जिंकलेला आहे, आणि आता मात्र दुसऱ्या राऊंड मध्ये उतरले दोन्ही संघ आमने सामने. पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडूला मात्र कट केला. चेंडू जातोय मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये, फील्ड होईपर्यंत इथं मात्र 2 धावा मिळतात. या 2 धावेच्या सहाय्याने धावसंख्या 2 ने वाढते. धावसंख्या होते धाव फलकावर 37-37. या खासदार चषकासाठी अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. हो यावेळेस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, ऑफसाईडच्या दिशेला फेकलेला चेंडू, त्या चेंडूला डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून काढण्याचा विचार केला होता, परंतु प्रयत्न मात्र फसतो, यशस्वी होतोय तो संकेत निंगावले गोलंदाजीच्या माध्यमातून. तर अनिकेत यादव पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, अनिकेत यादव याचा प्रयत्न फसतोय, यशस्वी होतोय संकेत निंगावले. या ठिकाणी माणगाव ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे सन्माननीय कार्याध्यक्ष आणि ज्यांनी या मोठ्या स्पर्धेचं आयोजन केलं ते दीपक शेठ जाधव यांचं आगमन, त्यांचं खरंच शाब्दिक सुमनाने खूप खूप सहर्ष स्वागत. यावेळेस मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न अनिकेत यादव याचा. निश्चितच इथं मात्र 2 धावा मिळत आहेत. या 2 धावेच्या सहाय्याने धावसंख्या 2 ने वाढते. टोटल धावसंख्या होते 39-39. आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं खूप खूप मनापासून सहर्ष स्वागत. आखूड टप्प्याचा चेंडू, खराब चेंडू होता, मात्र असं वाटलं की त्याला मोठा फटका मारेल, परंतु नाही. इथं मात्र पुन्हा एकदा सक्सेसफुल होते गोलंदाजीच्या माध्यमातून संकेत निंगावले, एक आक्रमक गोलंदाज पेण जाई पेण संघाचा. अनिकेत यादव म्हटलं तर आक्रमक फलंदाज आहे, परंतु इथं मात्र कुठे ना कुठेतरी चुकी करतोय, आणि आता मात्र चुकी करतोय. निश्चितच गोलंदाज संकेत निंगावले लेग साईडच्या दिशेला चेंडूला फेकतोय. पंच या चेंडूला 1 धावेची शिक्षा देत आहेत. 1 धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते टोटल धाव फलकावर 40 धावा. तर पुन्हा एकदा यावेळेस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, एकच धाव मिळते, दुसरीचा वेळ घेण्याचा प्रयत्न मिसफील्ड होता, आणि अशा प्रकारे इथं मात्र 2 धावा मिळत आहेत. पुन्हा या 2 धावेच्या साहाय्याने 2 ने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते टोटल आपण जर पाहिली तर 42 धावा ऑन अ स्कोर बोर्ड. धावा धाव फलकावर लागतायत सुपर जायंट्स रुद्रवली संघाच्या. दोन्ही संघ आज मात्र एक मोठ्या स्पर्धेमध्ये उतरल्यात. निश्चितच
जिंकण्याचा दोन्ही संघाचा मानस असेल, प्रयत्न असेल, तर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर येते कोण, तर सनी गुलगुले. एक ज्याने आपल्या कमी वयामध्ये संपूर्ण माणगाव तालुक्यामध्ये आपलं नाव प्रेक्षकांच्या हृदयामध्ये कोरला. असा गोलंदाज यावेळेस मोठा फटका येतोय काऊ कर्मचाऱ्यावरून, चेंडूला फेकून देतोय. 6 धावांसाठी षटकार डीजे. तर 48 धावा आतापर्यंत धाव फलकावर पाहायला मिळत सुपर जायंट्स रुद्रवली संघाच्या. तर फलंदाजीवर एका बाजूला अनिकेत यादव, ओहो यावेळेस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडूच्या खालोखाल सनी गुलगुले इथं मात्र चुकी करतोय, झेल मात्र सुटतोय सनी कडून आणि जीवदान मिळतंय निश्चितच. ते म्हणजे प्रतीक याला रुद्रवली संघाकडून. एक धाव, एका धावेने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 49, 49. आता मात्र अनिकेत यादव, यावेळेस मात्र डायरेक्ट फुलटॉस चेंडू आणि इथं मात्र निश्चितच बघूया किती धाव मिळते. पंचांचा काय इशारा येतोय. दोन धावा, पंचांचा इशारा येतोय 2 धावेसाठी. या 2 धावेच्या सहाय्याने धाव संख्या होते 51, 51. हाफ सेंचुरी पूर्ण होते रुद्रवली संघाची. ओ हो 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 हो, यावेळेस मात्र वाईट चेंडू येतोय. सनी गुलगुले ऑफसाईडच्या दिशेला फेकलेला चेंडू यावेळेस मात्र वाईट जातोय. एका धावेने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते 52, 52 धावा धाव फलकावर जमा होत आहेत सुपर जायंट्स रुद्रवली संघाच्या. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न फसतोय, विकेट पार पाठीमागे चेंडूच्या, परंतु झेल मात्र सुटतोय. दुसरी गावाचा प्रयत्न, रनआउटचा चान्स आणि इथं मात्र जोरदार अपील पंचांकडे आणि विकेट सुद्धा जाते रनआउटच्या स्वरूपात डीजे. तर एका धावेने धावसंख्या होते 53, 53. 3 बाद 53 धावा धाव फलकावर आतापर्यंत लागत आहेत त्या सुपर जायंट्स रुद्रवली संघाच्या. आणि आता मात्र निश्चितच 5व्या क्रमांकावर जातोय निलेश जाचक. सुपर जायंट्स रुद्रवली संघाचा एक बहारदार असा खेळाडू. तर गोलंदाजी मार्कवर आहे सनी गुलगुले, एक आक्रमक ऑलराऊंडर पेंडजाई पेंड संघामधील एक उंच पुरा असा खेळाडू सुपर जायंट्स रुद्रवली संघाचा. ओ हो हो हो, इथं मात्र पूर्णपणे चकवलंय, चकमा दिलंय, बीट केलंय निलेश जाचक याला सनी गुलगुले आणि हा मात्र दाट चेंडू जातोय. अशा प्रकारे 3रा षटक संपतोय. 3 षटक अखेर, 4 षटक अखेर टोटल धावसंख्या आपण जर पाहिली तर सुपर जायंट्स रुद्रवली संघाचे 3 गडी 5, टोटल 53, 53. तोपर्यंत ऐकूया डीजे. तर आज निश्चितच खासदार चषक 2021 कालपासून या क्रिकेटच्या स्पर्धेला क्रिकेटचा रणसंग्राम चिंतथरार या घोटवळ गावामध्ये निश्चितच रंगलेला आहे. आज 2रा दिवस आहे. गोलंदाजी मार्कवर नामदेव तामनकर, ओ हो 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 हो, अतिशय खालून असा टाकलेला चेंडू नामदेव तामनकर याचा. निश्चितच फलंदाजाला काहीसा न समजल्या चेंडू, हा मात्र दाट चेंडू, निर्धाव चेंडू, एक अनुभवी खेळाडू
एक अनुभवी गोलंदाज पेण संघाचा एक महत्वपूर्ण असा आधारस्तंभ नामदेव तामणकर. दरम्यान दुसरा चेंडू, यावेळेस मात्र पायामध्ये टाकलेला चेंडूला मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, बॅटच्या कडेला लागलेला चेंडू, निश्चितच एक धाव मिळते. दुसरा गोलचा प्रयत्न नाही, याला म्हणतात क्रिकेटच्या भाषेमध्ये चांगला कॉल दिला तो निलेश चाचक यांनी आणि एका धावीवर समाधान मानावं लागलं ते निश्चितच फलंदाजाला. एकही धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते टोटल 54. आता मात्र शेवटच्या षटकातील शेवटचे 4 चेंडू बाकी. दरम्यान तिसरा चेंडू नामदेव तामणकर याचा, यावेळेस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, मिडविकेटच्या दिशेला चेंडूला खेळून काढलं, फील्ड होईपर्यंत दुसरी धाव सुद्धा या ठिकाणी मिळते. निश्चितच या 2 धावेच्या साहाय्याने 2 धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते टोटल 56. 56 धावा धाव फलकावर आतापर्यंत लागतात सुपर जायंट्स रुद्रवली संघाच्या. अजूनपर्यंत या शेवटच्या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. यावेळेस लेग साईडच्या दिशेला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता निलेश चाचक यांनी. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून चेंडूला फेकण्याचा विचार केला होता, प्रयत्न फसतोय तर यशस्वी होते गोलंदाज नामदेव तामणकर. एक अनुभवी असा गोलंदाज फलंदाज पेण संघामधील. आता मात्र आपल्या षटकातील अजून 2 चेंडू बाकी, अर्थात 5वा चेंडू नामदेव तामणकरांचा प्रत्येकसाठी. पुन्हा एकदा पायामध्ये टाकलेला चेंडू, निश्चितच चेंडू काढण्यामध्ये यश येते नामदेव तामणकर याला. मी नेहमीच म्हणतो की छापलेली पुस्तके वाचल्याने खरे ज्ञान मिळत नाही, तर अनुभवाचे पुस्तक वाचल्याने खरे ज्ञान मिळते. कारण छापलेल्या पुस्तकांचे लेखक अनेक असतात, तर अनुभवाच्या पुस्तकाचे लेखक आपण स्वतः असतो, त्यातला एक नामदेव तामणकर. आणि शेवटच्या चेंडूवर मोठा फटका येतोय, मिड विकेट काउ कॉर्नरच्या मधून चेंडू जातोय 6 धावांसाठी. बॅक पॉवर बिग लंबाई षटकार. धन्यवाद डीजे. आज खरंच मित्रांनो या विभागातून किंवा माणगाव तालुक्यातून तुम्ही नेहमीच माझा आवाज ऐकता, नेहमीच कॉमेंट्री करत असतो मी अनेक मॅचेसला, परंतु आज या ठिकाणी निश्चितच ज्यांच्याबरोबर पहिली माझी गाठभेट झालेली असे यासीन मर्चंट सर, त्याच्यानंतर आपले दुसरे समालोचक आहेत चंदू शेट्टे सर, नंतर प्रितेश पाटील सर, तिन्ही दिग्गज समालोचक या आपल्या विभागामध्ये आले आहेत. आणि म्हणून निश्चितच मला आयोजकांनी देखील विनंती केलेली आहे की प्लीज जे आपल्याकडे 3 दिग्गज समालोचक ज्यांचा आवाज संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेला आहे, आणि म्हणून मी निश्चितच या ठिकाणी आपली रजा घेतो आणि पुढील मी या ठिकाणी विनंती करतोय यासीन मर्चंट सर यांचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे. तोपर्यंत धन्यवाद. धन्यवाद योगेश जी. 5 ओवर का ये मुकाबला, 5 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए पेन टीम ने रुद्रावली इस टीम ने निर्धारित 5 ओवर में 63 रन बनाए और 64 रनों का लक्ष्य रखा है. 5 ओवर में 64 रन यानी बहुत ही सम्मानपूर्वक स्कोर हमें नजर आता हुआ. हर ओवर में तकरीबन 13 के औसत से यहाँ पे रन बनाने होंगे. हर ओवर में 13 रन, अर्थात हर ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे आना लाजमी है. और इसीलिए अगर यहाँ पे 5 ओवर में से 2 या 3 ओवर बड़े स्ट्रोक से महरूम रह गए तो यहाँ पे बल्लेबाजों को जीतना बहुत ही मुश्किल होता है. एक ओवर भी यहाँ पे अगर खराब घटता है बल्लेबाजों के लिए तो यहाँ पे बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा. पेन टीम को जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत. उनके 2 सलामी बल्लेबाज मैदान में जा चुके हैं.
और डायस पे देखिए हमारे शामियाने में सम्माननीय व्यासपीठ पे सम्माननीय दीपक शेठ जाधव कार्याध्यक्ष यहाँ पे खुद इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। खुद यहाँ पे उन्होंने वक्त खर्च किया है और मैच का आनंद लेने की जो एक कोशिश की है उसके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक बिजी शेड्यूल हमेशा उनका रहता है और फिर भी अपने गांव के खिलाड़ी, अपने पंचक्रोशी के खिलाड़ी यहाँ पे खेल रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश उनकी तरफ से अक्सर होती है। कल इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ और सौभाग्यवती अलकाताई जाधव सभापति मानगांव तालुका, इन्होंने यहाँ पे शिरकत की। उनके हाथों से यहाँ पे इस टूर्नामेंट का शुभारंभ हमने देखा। उनके साथ सुभाष शेठ दड़वी और उसी के साथ तालुका अध्यक्ष मन से सम्माननीय सुबोध शेठ जाधव और उनके साथ ग्रुप ग्राम पंचायत भुवन उप सरपंच नितिन भाई शिरके, ये सभी बड़ी हस्तियां यहाँ पे मौजूद थी। मैच इज ऑन, लेट्स प्ले। गेंदबाज अनिकेत अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। पहली गेंद उसे ढीले हाथों से ड्राइव किया था मिड विकेट की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए थे सनी। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने थोड़ी सी जल्दबाजी की थी और एक टेंशन भरा माहौल क्रिएट हुआ था, हम सभी ने देखा। पहली गेंद के ऊपर एक रन निकालकर अपना रनों की संख्या का खाता यहाँ पे ओपन किया है सनी ने। अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया। संकेत बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे, हालांकि पैर पकड़कर गेंदबाजी हो रही है और संकेत ने उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाई के इस्तेमाल से उस गेंद को मोड़ दिया था मिड विकेट की दिशा में। फिर से एक बार यहाँ पे एक रन मिलेगा और इस एक रन के साथ रनों की संख्या 2 रन। पहला ओवर प्रगति पर। अनिकेत की मैं तारीफ करना चाहूंगा। अनिकेत ने जिस तरीके से गेंदबाजी की शुरुआत की है, अच्छे बल्लेबाज है, बड़े बल्लेबाज है, नामचीन बल्लेबाज है, फिर भी सटीक लाइन एंड लेन से प्रभावित कर सकते हैं, ये अनिकेत जानते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद मिडिल और ऑफ स्टंप के बीचों बीच टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे थे। हालांकि ऑफ कटर गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज होने की वजह से लेग कटर होती हुई टप्पा खाने के बाद उनसे दूर जाती हुई हमें नजर आई थी। हालांकि स्क्वायर कट करने की कोशिश की सनी ने, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था। यह इस मरतबा फुलर लेन की डिलीवरी और पिच बनाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ सीधे बल्ले से खेला, तीर की तरह ये सीधा छक्का। और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 8 रन। फिर से एक बार चतुराई के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए एक रन मुकम्मल कर लिया। हालांकि स्ट्रोक खेलते ही मन बना लिया था रन लेने का। स्ट्रोक सीधा मिड ऑफ के फील्डर के हाथों में, मिड ऑन के फील्डर के हाथों में खेला था, मगर फिर भी यहाँ पे एक रन चुरा लिया। थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे उठाते हुए, इतना रिस्क उठाना क्या यहाँ पे सही होगा? जी हाँ, फिर से एक बार खोद कर निकाला उस गेंद को। हेलीकॉप्टर चलाना आजकल बच्चे ने सभी गांव के और सभी खिलाड़ियों ने तकरीबन सीख लिया है। इस स्ट्रोक का इजाद किया था हमारे माही साहब ने, अर्थात सर्वश्रेष्ठ कैप्टन इस किताब से जिन्हें हम हमेशा पुकारते हैं, वो महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने जब शिरकत की थी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में टीम में, तब बहुत ही खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस स्ट्रोक को दिखाने के बाद पूरे विश्व को जिन्होंने अचंभित किया था। त्याच वेळेस एक निवेदन आहे घोटवळ आणि तळवली संघाला की लवकरात लवकर आपण समालोचन कक्षापाशी यावं आणि नाणेफेकीचा कौल करावा। घोटवळ विपक्ष तळवली यानंतर होणारा सामना।
खराब थ्रो, मगर बहुत ही अच्छा बैकअप किया, वरना यहाँ पे और कुछ रन मिल सकते थे। प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं यहाँ पे फील्डर दिखाते हुए मिड ऑफ के फील्डर ने बहुत ही अच्छी यहाँ पे फील्डिंग की मैं कहूँगा। और इस बीच एक रन मुकम्मल होता हुआ, इस एक रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई, सिंगल डबल करते हुए। ओहो, इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक, 30 गज का दायरा मौजूद था, कवर के ऊपर से खेलने में कामयाब, गेंद दनदनाती हुई निकल गई, डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 15 रन। पहले ओवर में अनिकेत ने मात्र 10 रन खर्च किए थे। अच्छा ओवर, अच्छी शुरुआत की थी अनिकेत ने, क्योंकि 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है। जी हाँ, सनी के ऊपर सभी की निगाह है। बाएं हाथ के बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, अक्रॉस द लाइन जरूर खेला था, मगर वो जानते हैं डीप में कोई फील्डर मौजूद नहीं है, उसका फायदा उठाया, गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 19 रन, 19 फॉर नो लॉस। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहाँ पे पनप रही है। और इस बीच फिर से एक बार उसी रीजन में कमाल का स्ट्रोक देखने को मिला, हवाई सफर किया इस मरतबा, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 25 रन, 25 रन ऑन स्कोर बोर्ड। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी सनी यहाँ पे करते हुए, एक जिम्मेदारी की पारी यहाँ पे खेलनी होगी, और जो उनकी टीम की नैया कवर में फंस रही थी, उसे किनारे पर लगाने का पुरजोर प्रयास यहाँ पे होता हुआ, इस मरतबा ऑफ स्टंप पर फुल टॉस गेंद थी, उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे, गेंद फिर से एक बार दर्शक दीर्घा में, 6 रनों के लिए। डीजे और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 31 रन, 31 रन हो चुके हैं। हालांकि दूसरा ओवर ही प्रगति पर। गणेश फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, इस मरतबा कारपेट के सहारे उसे खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में, डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात थे, थोड़ा सा फंबल हुए, थोड़ी सी हिचकिचाहट हमें देखने को मिली, और इसी वजह से बल्लेबाजों ने उसका पुरजोर फायदा उठाते हुए, जहां पे मात्र 1 रन मिलने की संभावना थी, वहां पे तीसरा रन तब्दील कर लिया है। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, और ये रनिंग बिटवीन द विकेट इतना आसान नहीं होता है, इतनी तेज धूप में रनिंग करते हुए बड़े बड़े स्ट्रोक खेलना, थकावट जरूर महसूस होती है, मगर आजकल के जो खिलाड़ी है वो बहुत ही होशियार है, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है इस धूप में, और उसी के साथ ये 5-5 ओवर के फॉर्मेट में जितनी एनर्जी खर्च होती है वो बखूबी जानते हैं, और इसी वजह से आजकल अपना बहुत सारा वक्त वो जिम में भी काटते हैं। तळवली संघाच्या कर्णधार आणि घोटवळ संघाचे कर्णधार, चला लवकरात लवकर आपण व्यासपीठाकडे यावं, आणि सन्माननीय भागवत शेठ यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाणार आहे, तर आपण सुद्धा सर थोडंसं पुढे यावं। सन्माननीय भागवत शेठ यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत। या परिसरातील एक प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि क्रिकेटचे रसिक सुद्धा, अशा क्रिकेट रसिकांची फार नितांत गरज असते आम्हाला, कारण जर आपण क्रिकेट रसिक नसाल तर ना इथे मैदानावरती सामने चांगले होणार किंवा नाही इथे समालोचन चांगलं होणार। सर्वांचा आत्मविश्वास इथे वाढीला लागतोय। इस बीच फिर से एक बार सनी के बल्ले से निकलता हुआ और एक तूफानी गगनभेदी छक्का।
धन्यवाद डीजे। 10 गेंदों का सामना किया है अब तक सनी ने और 37 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस मरतबा ऑफ स्टंप की बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद का पीछा किया था और अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकालने में कामयाब तो रहे थे, मगर बल्लेबाज से बहुत दूर होने की वजह से मजबूरन अंपायर जी को ये वाइड देना पड़ा। आईसीसी लॉ नंबर 22 के जरिए से 1 रन अतिरिक्त यहाँ पे मिलेगा, गेंदबाज को यहाँ पे दंडित किया जाएगा। दूसरा ओवर काफी महंगा साबित हुआ था जिसमें 24 रन खर्च हुए थे। इस बीच से एक बार अंकित देखिए, नेगेटिव गेंदबाजी इसी को कहते हैं। यहाँ पे बल्लेबाजों को परेशान करना, बल्लेबाजों को विचलित करना, बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से महरूम करना और थोड़ा सा त्रस्त करते हुए किसी भी तरह की यहाँ पे गलती करने पर मजबूर कर देना, ये स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाने की कोशिश अंकित द्वारा। जी हाँ, इस पर दबाव पुल तो किया था मगर मिड विकेट में फील्डर तैनात है, सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए थे और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। मगर एक एक रन भी बहुत ही कीमती है क्योंकि बड़े स्ट्रोक बीच बीच में आ रहे हैं। ये बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए एक सुखकारक बात होगी, आनंदमय बात होगी और इसी वजह से हम देख सकते हैं रनों की संख्या बहुत ही तेजी के साथ 42 रन पर हमें नजर आ रही है। अब जीतने के लिए यहाँ से मात्र 22 रनों की जरूरत है। ये तीसरा ओवर जारी है, 3 गेंदें हो चुकी है, यानी आधे स्कोर यहाँ पे। हालांकि ओहो, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, अंपायर जी के सर के ऊपर से उस गेंद को निकाल दिया। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था, तीर की तरह सीधा, 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 46 रन हो चुके हैं। हालांकि इतना आसान नहीं होता 5 ओवर में 64 रन बनाना, क्रिकेट भी आसान नहीं होता। हमें देखना बहुत ही आसान लगता है मगर वहां पे जाके खेलना बहुत ही मुश्किल होता है, गेंदबाजी करना बहुत ही तकलीफ देह होता है। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर लचाया था अनिकेत ने। अनिकेत ने काफी प्रभावित किया है, जरूर 1-2 स्ट्रोक बड़े आए हैं उनकी गेंदबाजी पर, मगर पहले ओवर में मात्र 10 रन खर्च किए थे अनिकेत ने। दूसरे ओवर में भी कुछ गेंदें यहाँ पे बिंदी की है। उनके सामने बल्लेबाज भी उतने ही ताकत के हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, सोच समझ कर यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें तबा डांसिंग डाउन द विकेट, परफेक्ट यॉर्कर और इसी के साथ खंबा उखाड़ दिया है बल्लेबाज संगीत का। पहले विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ। बारह गेंदें बची है और 18 रनों की जरूरत, यानी हालांकि अभी भी मैच में वापसी हो सकती है। एक ओवर यहाँ पे अगर अच्छा गिरता है, कम रनों का यहाँ पे ओवर अगर आता है, 4 या 5 ही रन ओवर में खर्च होते हैं, तो अंतिम ओवर में मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाजों के ऊपर स्वाभाविक रूप से यहाँ पे क्रिएट होगा। पहले ओवर में 10 रन, दूसरे ओवर में 24 रन, तीसरे ओवर में 12 रन यहाँ पे खर्च हुए। अब आकाश के ऊपर सारी निगाहें होगी, पूरी तरीके से जिम्मेदारी आकाश के ऊपर है। आकाश अगर इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में जाने की संभावना, और आकाश अगर इस ओवर में खराब गेंदबाजी करेंगे तो ये मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में जाएगा। नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं, अंकित मैदान में आ चुके हैं नॉन स्ट्राइक के एंड पर सनी का साथ निभाने के लिए। सनी ने अब तक 3 छक्के और 2 चौकों की सहायता से अपनी पारी को संभाला है, खूबसूरती के साथ यहाँ पे सवारा है आकाश। ओहो, मुझे मलिंगा की याद, पहली गेंद परफेक्ट यॉर्कर और इसी के साथ इनफॉर्म बल्लेबाज सनी बैक टू दी पैवेलियन।
धन्यवाद डीजे. चळवळी संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. मी विनंती करतोय आपला जो काही निर्णय आहे गोलंदाजी करण्याचा निर्णय. ओके, तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट ने फिर से एक बार अपना रूप बदला है. क्रिकेट ने अपना रंग बदला है. क्रिकेट की तरह ये रंग बदलने वाला क्रिकेट, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस खेल में. ये खेल कबड्डी का खेल नहीं है, ये खेल वॉलीबॉल का खेल नहीं है, ना ही ये खेल फुटबॉल का है. यहाँ पे अंतिम रन जब तक नहीं बोर्ड पे आता तब तक कहना बहुत ही मुश्किल कि ये मैच कौन जीतेगा. इस मरतबा फुल टॉस गेंद जरूर थी मगर बिल्कुल तैयार नहीं थे, अपेक्षा नहीं की थी और इसी वजह से डीप स्क्वायर लेग के दिशा में उस गेंद को ढकेला. डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मात्र एक ही रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा. पहली गेंद आकाश की क्या लाजवाब गेंद थी, तेज तर्रार यॉर्कर थी. मलिंगा की याद यहाँ पे ताजा होती हुई. लसीत मलिंगा ने ऐसे अनेक खंबे उखाड़े हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में. जी हाँ, फिर से एक बार परफेक्ट यहाँ पे गेंद करने की कोशिश कर रहे थे मगर लेग स्टंप को छोटी हुई गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया. एक एक रन बहुत ही कीमती होगा, एक एक रन बहुत ही मूल्यवान होगा, एक एक रन यहाँ पे बचाना होगा. मैंने पहले ही कहा था ये वाइड गेंदें आपको इस प्रतियोगिता से बाहर जाने के लिए काफी हो सकती है. अगली गेंद फिर से एक बार आकाश की. जी हाँ, फुल टॉस गेंद इस मरतबा जोर आजमाइश करते हुए उस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए. शानदार छक्का, लाजवाब स्ट्रोक था. इस मरतबा अपनी गलती को दुरुस्त किया था. धन्यवाद डीजे. और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 54 रन. 54 रन ऑन स्कोर बोर्ड. कुल मिला के जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत. हमारे गुण लेखक हमसे बताते हुए कि यहाँ पे 10 रन और चाहिए जीत हासिल करने के लिए, जीत का परचम लहराने के लिए, जीत का सेहरा अपने सर सजाने के लिए. जी हाँ, बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट में कहूंगा. और यहाँ पे देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव किसे कहते हैं ये फील्डर अब महसूस करते हुए, क्योंकि आसानी के साथ उस गेंद को फील्ड कर सकते थे, एक रन यहाँ पे बच सकता था मगर अब पूरे की पूरी टीम यहाँ पे सभी खिलाड़ी मनोवैज्ञानिक दबाव में घिर चुके हैं क्योंकि इस मैच को जीतना है. इस मैच को जीतने के लिए अब जो भी कुछ हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे मगर यहाँ पे देखिए गलतियां हो रही है उसी प्रेशर की वजह से. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गैप ढूंढ के निकाला है, स्वीपर कवर खाली है और शॉर्ट पॉइंट के फील्डर उस गेंद का पीछा करते हुए आखिरकार वो गेंद जीत गई और फील्डर हार गए. गेंद सीमा रेखा की बाहर 4 रनों के लिए. धन्यवाद डीजे. अब देखिए इक्वेशन बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा नजर आता हुआ. 7 गेंदें बची है और 4 रनों की मात्र जरूरत. मराठी में अक्सर कहा जाता है की जे सरळ आहे ते साधं करावं आणि जे साधं आहे ते सोपं करावं. 7 गेंदे मात्र 4 रन. इससे एक बार आकाश. जी हाँ, आकाश की अच्छी गेंद सम्मान पूर्वक चित परिचित अंदाज के साथ बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ड्राइव देखने को मिला मगर कोई जल्दबाजी नहीं है. यहाँ पे जोश में होश नहीं खोना ये बल्लेबाजों ने अब समझ लिया है. यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाते हुए 1 रन मुकम्मल कर लिया और देखते देखते ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है. 4 ओवर की यहाँ पे समाप्ति के बाद रनों की संख्या मेरे गुण लेखक जी वैभव मुझे बताते हुए 61 रन हो चुके हैं. 61 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. अब जीतने के लिए मात्र 3 रनों की जरूरत. अब अंतिम ओवर
यानी 6 गेंदे और 3 रनों की जरूरत। मगर क्रिकेट दोस्तों बहुत ही अनोखा खेल है, इसमें क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में बताना असंभव के करीब, क्योंकि मैंने ऐसा मैच अपनी जिंदगी में देखा है जहां पे 6 गेंदों में 1 रनों की जरूरत थी और वो मेडन ओवर मैंने देखा है। तो इसीलिए यहाँ पे मेडन ओवर अगर करेंगे या 3 रन यहाँ पे डिफेंड करेंगे, बचाएंगे, तो इनका नाम भी स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। राइट आर्म राउंड द विकेट। मगर पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज को यहाँ पे रूम मिला खेलने का, ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को खेल दिया लॉन्ग लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। आपण 5 मिनिटाचा इथे ब्रेक घेणार आहोत, कारण पंच जेवायला गेलेले आहेत, ते आल्यानंतरच आपण सामन्याला सुरुवात करणार आहोत। तरी आपल्या सर्वांना विनंती असेल की आपण सुद्धा ड्रिंक करून घ्यावं, अर्थात पाणी पिऊन घ्यावं असं मी म्हणेन। आणि यानंतर आपण सामना पाहणार आहोत, अर्थातच घोटवळ विपक्ष तळवळी। तळवळी या संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय। तळवली या संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला असल्या कारणानं प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा त्यांचा इरादा आहे, निर्णय आहे। 5 मिनिटानंतर आपण सामन्याला सुरुवात करणार आहोत। तत्पूर्वी आपण या सामन्याचा सामनावीर कोण असावा याचा विचार करतोय। पेन या संघाचा सामनावीराचा आणखी कोणी इथे नक्कीच असणार नाहीये, फक्त आणि फक्त 38 धावा फटकावणारा सामनावीराचा मानकरी ठरलाय सनी। मला वाटतं सनीनं या स्पर्धेमध्ये आपल्या नावावरती दुसऱ्यांदा सामनावीराचं हे पारितोषिक आपल्या नावावरती केलेलं आहे। वेलकम सनी अँड कलेक्ट युअर प्राइज। आणि हे पारितोषिक देण्यासाठी मी विनंती करणार आहे आमच्या मंडळातर्फे सन्माननीय नितीनजी शिंदे, नितीनजी शिर्के यांना विनंती असेल की आपण सर थोडंसं पुढे यावं। उपसरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत भुवन सन्माननीय नितीनजी